भाजपा के पास मुद्दा है कुछ, किसी मुद्दे पे बात करती है। भाजपा के पास 3-4 ही मुद्दे होते हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। इसके अलावा रोजगार की बात कभी की है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, किसान की बात करती है। कहिए उसको मुद्दा पर आकर के चुनाव लड़े ना। मुद्दा पे कभी भाजपा ने चुनाव लड़ा है? या तो राम के नाम पर लड़ेगा या इस्लाम के नाम पर लड़ेगा। उसको मुद्दा तो है नहीं उसके पास। वो तो दिग्भ्रमित करके चुनाव के मैदान में, और उसका खेला तो सब पकड़ा जा चुका है। जो पूरे राज्य में पूरे देश में वोट चोरी करके जो सरकार बनती थी, उस चोरी को तो हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो इस बार उसका खेल नहीं चलने वाला है। मौजूद है सदाकत आश्रम के बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा का आज यहाँ पर महिलाओं के साथ सम्मेलन होना है। बातचीत करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर लोग हमसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है जिस तरीके से अब चुनाव बेहद करीब है, बिहार का क्या माहौल है? बिहार में बदलाव का माहौल है। सीधी सी बात है, बिहार में बदलाव का माहौल है। और बदलाव के लिए आज सारा बिहार तैयार है। युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भी है, सारे लोग बदलाव के मूड में है। और इस बार बदलाव हो करके रहेगी। 20 साल की निराकुंज सरकार जो है, जिसे हम लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, इस सरकार की विदाई इस बार 2025 में तय है। भाजपा कह रही एनडीए आ रहा है, कोई है ही नहीं मुकाबले में। भाजपा जो कह रही है, भाजपा के पास मुद्दा है कुछ, किसी मुद्दे पे बात करती है। भाजपा के पास 3-4 ही मुद्दे होते हैं, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान। इसके अलावा रोजगार की बात कभी की है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, किसान की बात करती है। कहिए उसको मुद्दा पर आकर के चुनाव लड़े ना। मुद्दा पे कभी भाजपा ने चुनाव लड़ा है? या तो राम के नाम पर लड़ेगा या इस्लाम के नाम पर लड़ेगा। उसको मुद्दा तो है नहीं उसके पास। वो तो दिग्भ्रमित करके चुनाव के मैदान में, और उसका खेला तो सब पकड़ा जा चुका है। जो पूरे राज्य में पूरे देश में वोट चोरी करके जो सरकार बनती थी, उस चोरी को तो हम लोगों ने पकड़ लिया है। तो इस बार उसका खेल नहीं चलने वाला है। कह तो रहे मुद्दा है, यहाँ पर घुसपैठिए आ जा रहे हैं बिहार में। कौन घुसपैठिया है? फिर वही बात, घुसपैठिया मोदी जी और अमित शाह ना है जी। और कौन घुसपैठिया है? अगर घुसपैठिया बिहार में है तो ये गृह मंत्री जो अमित शाह बना हुआ है, क्या कर रहा है? पकौड़ा तल रहा है क्या? घुसपैठिया को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन। तो फिर ये घुसपैठिया आया कहाँ से? आया तो भगाया क्यों नहीं? ये पकौड़ा तलने के लिए नहीं रखा है। अगर बिहार में घुसपैठिया है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कह दे रहे हैं, अमित शाह को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दे। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना पड़ेगा, निकम्मा है, न कर रहा है, तब न घुसपैठिया है। घुसपैठिया कहाँ से आया? घुसपैठिया उसको कहिए इस्तीफा दे करके यहाँ से चला जाए, गद्दी खाली करे। अगर घुसपैठिया बिहार में है तो अमित शाह को कहिए गद्दी खाली करे। क्यों सिंहासन में बैठा हुआ है? अगर उससे नहीं संभल रहा है देश, तो दूसरे को मौका दे। उस बीजेपी में भी अच्छे, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं चुनाव के बाद पता चल जाएगा औकात क्या है महागठबंधन। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले पता नहीं चलेगा। अभी उनका जमीन खिसका हुआ है, उनको अभी घुसपैठिया याद आ रहा है, उनको अभी आतंकवादी याद आएगा। अभी उनको क्या कहते पता चला कि बिहार में कोई आतंकी घटना घटने वाला है। अभी ये सब उनको रिपोर्ट। महागठबंधन की औकात याद दिला देंगे चुनाव में। किसकी औकात? महागठबंधन की औकात उनको कितनों बार दिखा दिया गया है। वो क्या दिखाएंगे? उनको तो महागठबंधन ने वोट चोर साबित कर दिया। उनको वोट चोर साबित कर दिया। वह यह साबित करे कि वो वोट चोर नहीं है। सवाल हम चुनाव आयोग पर करते हैं, तो आप हमको बताइए बीजेपी कौन होता है जवाब देने वाला? बीजेपी भी तो हमारे कांग्रेस पार्टी की तरह वह भी एक दल ही ना है। तो चुनाव आयोग से सवाल मेरा है, कांग्रेस पार्टी का है। चुनाव आयोग को चोर कांग्रेस पार्टी कर रहा है और जवाब देने बीजेपी वाला आ रहा है। तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इस बार बिहार बदलाव करने जा रहा है। पूरा बदलाव होगा। आप देख नहीं रहे हैं, जब चुनाव आया नजदीक तो खैरात कैसे बंटने लगा। यही नीतीश कुमार ना है। बालिका गृह कांड हुआ था, याद होगा आप लोग मीडिया से है। क्या हुआ बालिका गृह कांड का? कहीं कोई जांच हुआ क्या? कहीं कोई जांच हुआ? आज महिला को बरगलाने के लिए अपने सत्ता का दुरुपयोग करके
अब चलिए तो उधर भी थोड़ा सा शांत रहिए, एक मिनट अरे गाड़ी गाड़ी शांत रहिए ना, नहीं जाएंगे, शांत रहिए, शांत रहिए। Who are you? Who are you? देखिए कौन नाम क्या है आपका? कुछ नहीं है। चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, ठीक है एकदम चलिए, चलिए वॉलंटियर हैं। न्यूज बना रहे हैं हाँ चलिए ना, आपका इसका मतलब है कि हाँ शांत रहिए, जाइए आप गेट के बाहर अंदर नहीं। कॉमन सेंस है कोई आपको कॉमन सेंस है है। ठीक रहे हो आगे आप चलो हाँ ठीक है। अखिलेश जी की खाली हो जाएगा कर दिया जाएगा। बोल रहे हैं तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगभग 17 साल उनका अपना रहा है एनडीए के, बीच में 3 साल जो है महागठबंधन के साथ रहे, ठीक है। इन 17 सालों में इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज जब चुनाव में जब जमीन खिसका हुआ है तो आज 10,000 का खैरात बांट रहे हैं और यह नहीं कर रहे हैं कि वापस नहीं लेंगे, कर्ज दे रहे हैं, स्वरोजगार के लिए दे रहे हैं। अबे आप घोषणा न कीजिए, मतलब बदलाव होगा, बदलाव होगा, 100% होगा। क्या लगता है बिहार का माहौल क्या है? माहौल यही है कि अभी घुसपैठी बिहार में आए हैं। आप कह रहे थे ना घुसपैठी बिहार में आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अगले बार चुनाव खत्म होने से बंगाल चले जाएंगे। चुनाव खत्म होगा तो सब घुसपैठिया बंगाल चले जाएंगे। ये लोग तो चूड़ी पहन के बैठे हैं ना, ये लोग तो चूड़ी पहन के बैठे, जहाँ जहाँ चुनाव होगा घुसपैठ के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। यही ना कहना चाह रहे हैं। सत्ता है आपका, शासन है आपका, घुसपैठी आ रहा है तो चूड़ी पहन के नहीं बैठा है सब। जवानी में जो बीवी का नहीं हो पाया वो बुढ़ापा में हम लोग का होगा जी। मतलब मोदी भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जिसका जब बीवी पर भरोसा नहीं था तो उसका पति भरोसा नहीं, हमरे पर क्या भरोसा होगा भाई। ठीक है, तो फिर क्या करने जा रहे हैं इस बार? जो बीवी को छोड़ के भाग सकता है उस देश को कब छोड़ के भाग जाएगा झोला उठा करके? इसका कोई भरोसा है क्या? झोला उठा के जाएंगे भाई कोई भरोसा नहीं है। वो खुद ही बोले हैं ना कि झोला उठाएंगे चल देंगे। तो जवानी में बीवी को छोड़ के भागे, बुढ़ापा में देश को छोड़ के भागेंगे। कब भागेंगे इसका कोई गारंटी थोड़े है। मोदी जी कह रहे हैं अगर बिहार को विकसित बनाना है तो डबल इंजन की सरकार लाइए। फिर तो अभी क्या उनके बाप की सरकार है? अभी डबल इंजन तो क्या आगे इंजन और पीछे इंजन लगाए हैं? क्या करके इंजन लगाए हैं? 17 साल से मलाई कौन खा रहा है? पीएमसीएच में स्वास्थ्य विभाग किसके पास में है? बड़ा जो मलाईदार विभाग है बिहार सरकार का, कौन रखे हुए है? भाजपा ने रखे हुए है जी। बिहार सरकार में 70% बजट भाजपा के पास है, 30% जदयू के पास में है। मलाई भी खाओ तुम, नीतीश कुमार को गाली खिलवाओ तुम, इसमें हमारा कहाँ है भाई बीच में कुछ? भाजपा ही ना नीतीश कुमार को गाली दिलवा रही है। सारा मलाई तो भाजपा खा रही है। क्या पीएमसीएच में एक बेड मिल सकता है क्या? एक आम आदमी, एक गरीब महिला है, क्या पीएमसीएच में बेड दिलाइए चलिए बाजी लगाया? नहीं मिल पाएगा। बोले साधारण रूप से जाए पीएमसीएच में बेड दिला के दिखाए, लगाया 1 लाख रुपए का चैलेंज, दिला के दिखा दीजिए। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, संभव ही नहीं है। अरे आम आदमी मर जाएगा, लेकिन बिहार सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है, शिक्षा व्यवस्था बदतर है, ठीक है। और इसी कारण से परिवर्तन तय है, होगा परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन होगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। किसी कोई माइकल आयल में दम नहीं है कि तेजस्वी को रोक सके। हाँ भैया, क्या लगता है बदलाव होगा बिहार में? बेशक बदलाव होगा, बदलाव की ओर तो हम लोग चल पड़े हैं। बदलाव तय है। क्या लगता है भाई साहब बिहार का माहौल क्या है? माहौल बदल गया है। सरकार बनेगा हम लोगों का, बिल्कुल बनना भी चाहिए। कब तक झूठ का ये लोग रोटी सेकेंगे? झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। झूठ बोल रहे हैं, भाजपा सरकार झूठ पे ही टिका है ना। आप देख लो नजर उठा करके, चारों साइड से झूठ ही झूठ है। कभी कुछ होता है, चुनाव का समय आता है, कोई घुस गया, जहाँ चुनाव वहाँ दिक्कत है, जहाँ चुनाव नहीं वहाँ भाजपा कहती है सब ठीक है। तो ये दिक्कत ही है ना, बदलाव। क्या लग रहा है, क्या माहौल है बिहार में? देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार के 6 मंत्री पर पीके ने जो भ्रष्टाचार का मोहर का सबूत दे रहे हैं। नीतीश कुमार को फ्रंट पर आकर जवाब देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि हमारे मंत्री 2 साल और 5 साल में 200 करोड़ कहाँ लाए? जो रोड पर चलने वाला मंत्री का बस 200 करोड़। क्या लगता है इस बार बिहार का मूड क्या है? देखिए, बिहार का मूड इस बार बदलाव का है। 20 साल से नीतीश जी की सरकार है यहाँ पे, और 20 वर्षों में जो बिहार का विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं। शिक्षा की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। पटना यूनिवर्सिटी आपका बगल में है, जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज स्थितियाँ ऐसी हो गई कि उसमें पटना साइंस कॉलेज जैसे कॉलेजों में सीट जो है नहीं भर रहा है। तो शिक्षा जो है चौपट हो गया है। नीतीश जी की स्थिति आप लोग सब लोग देख रहे हैं क्या है। उनके मंत्रीगण की स्थिति भी देख रहे हैं। हर दिन जो है कुछ न कुछ घोटाला उनके खिलाफ में उजागर हो रहा है।
और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप बताइए तो इसलिए कि इस बार बदलाव करेंगे। हाँ बिल्कुल बदलाव जनता क्या ने लगता है भाई साहब, इस बार बिहार का मूड क्या है? बिहार का मूड है कि बदलेगा और क्या। बदलेगा। आरजेडी और इसका आएगा सरकार, हाँ। कांग्रेस की। हाँ